अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया के तमाम इंसान जिन खुदाओं की पूजा कर रहे हैं अल्लाह के सिवा, उन सब ने कभी भी किसी एक भी औरत के पेट के अंदर किसी भी इंसान को तख्लीक नहीं किया। इसलिए अल्लाह के सिवा दुनिया के अंदर जितने भी खुदाओं की पूजा की जा रही है, उन्हें इस बात का कोई हक़ नहीं है कि उनकी पूजा की जाए, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया इस कायनात के अंदर, इसलिए कि उन्होंने किसी इंसान को तख्लीक नहीं किया उसकी माँ के पेट में। इसलिए दुनिया की तमाम औरतें जिनके पेट से वो बच्चे निकल के बाहर आते हैं, जिनकी वो तरबियत करती हैं, उन पर यह लाजिम है, उन पर यह फ़र्ज़ है कि वो तमाम औरतें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ़ अल्लाह को खुदा मानें, सिर्फ़ अल्लाह की पूजा करें, सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक कलमा पढ़ कर इस्लाम में दाखिल हो जाएं, अल्लाह को खुदा माने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, कुरान को सच्चा 100% कलाम इलाही माने और इस्लाम में दाखिल होकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और अपने बच्चों को एक प्रैक्टिकल मुस्लिम बनाने पर काम करें। इस बात का सबूत क्या है कि दुनिया की हर औरत के पेट में जो बच्चा तैयार होता है उसको अल्लाह तैयार करता है। उसका सबूत ये है कि माँओं के पेट से निकलने के बाद बहुत सारे पैदाइशी बच्चों ने अपने मुंह से इंसानी ज़ुबान में कलाम करके सिर्फ़ एक खुदा का नाम पुकारा है और उसका नाम लिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर इस बारे में किसी औरत को शक है, कोई शक व शुबा है और वो यकीन नहीं करती और वो ये समझती है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई झूठ है, तो वो जाए अपने मोबाइल को इस्तेमाल करे, अभी चेक करे, यूट्यूब पर जाए और लिखे न्यू बॉर्न बेबी से अल्लाह। उसे दिखेगा कितने सारे बच्चे हैं पैदाइशी जो मुंह से अल्लाह 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 कह चुके हैं, कोई 5 सेकंड तक, कोई 10 सेकंड तक, कोई 20 सेकंड तक, कोई 30 सेकंड तक, कोई 1 मिनट तक। कैसे? अगर अल्लाह ने उनको नहीं बनाया था बल्कि अल्लाह के सिवा किसी और ने उनको बनाया था औरतों के पेट में, जिनकी औरतें पूजा कर रही हैं, तो फिर उन बच्चों को उन खुदाओं के नाम पुकारने चाहिए थे। क्या दुनिया के तमाम इंसानों के अंदर जो औरतें हैं, अगर उन औरतों के अलग अलग खुदा हैं और वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और वही हैं जो औरतों के पेट में बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो फिर हर औरत के पेट से निकलने वाला बच्चा उसी खुदा का नाम पुकारे जिस मज़हब की वो औरत है, जिस मज़हब के जिस खुदा को वो औरत पूजा पाठ करती है, जिसको वो खुश करने की कोशिश करती है, जिसके नाम पर वो अपने बच्चे को तरबियत करती है। फिर तो ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा चल रहा है। हिंदुओं के घर में पैदा होने वाला, ईसाइयों के घर में पैदा होने वाला, यहूदियों के घर में पैदा होने वाला, एथिस्ट के घर में पैदा होने वाला, या मुसलमान के घर में पैदा होने वाला, या किसी और भी घर में पैदा होने वाला, जब बच्चा पुकारता है तो वो उसी अल्लाह का नाम पुकारता है, बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वही जो बारिश बरसाता है, जो बादल लेकर आता है, जो दरख्त लेकर दरख्त बनाता है, जो चरिंद परिंद दरिंद तैयार करता है और वो उनसे भी जिससे चाहता अपना नाम बुलवा देता है। वो भी देखना है तो देख लो, लिखो लॉइन से अल्लाह, कैट से अल्लाह, पपी से अल्लाह, काऊ से अल्लाह, वो भी अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह बादलों के ज़रिए अपना नाम लिख के दिखाता है, अल्लाह ने दरख्त के ज़रिए अपना नाम लिख के दिखाया हुआ। ये लिखा हुआ है अरबी ज़ुबान में अल्लाह का नाम नेचुरल तौर पर। वो है जो इस पूरी ज़मीन और आसमान के तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है और उसके सिवा किसी ने ऐसा करके दिखाया नहीं आज तक। इसलिए दुनिया की तमाम औरतें उन तमाम माबूदों की पूजा करना छोड़ दें जो उनके मज़ाहिब के मजहबी रूहानी पेशवा उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो झूठी कहानियाँ सुनाते हैं। लेजेंड ने जो बताया है ये सच है और हक़ है और ये हक़ आ चुका। अब जिसका दिल चाहे ईमान लाए और जिसका दिल चाहे कुफ्र इख्तियार करे। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने हर औरत को अकल दी है, वो अपनी अकल को यूज़ करे, कॉमन सेंस को यूज़ करे, अपने दिमाग को यूज़ करे और देखे कि उसे किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था सदियों से झूठे खुदाओं के नाम पर। अपने अपने इलाके में वो तमाम औरतें अपने अपने इलाकों में या अपने अपने घरों में, सबसे आसान तरीका ये है कि अपने ही घर में बस इस बात की गवाही दे दें, सिर्फ अपने मुंह से इतना कह दें, दिल से ईमान लाएं। बेशक रिसर्च कर लें, सर्च कर लें, चेक कर लें कि वाकई में बच्चा अल्लाह का नाम पुकारता है जब पैदा होता है, अल्लाह के हुक्म से पुकारता है, वरना नहीं पुकार सकता। अगर कोई औरत चाहे कि बच्चा उसका अपना नाम बोले, वो भी नहीं बोल सकता। अगर औरत चाहे कि उसके खुदा का नाम बच्चा खुद ब खुद बोलना शुरू कर दे, नहीं बोल सकता। क्यों? कि वो माबूद ही नहीं है ना असली। इसलिए जब अल्लाह चाहता है तब न्यू बॉर्न बेबीज़ अल्लाह का नाम पुकारते हैं।
और वो करके दिखा चुका अल्लाह ऐसा काम। सो अब तमाम औरतें अपने अपने घरों में सिर्फ इतना करें, वो मुंह से ये बात कह दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बात ख़त्म। वो कह दें, इसका मतलब बता देता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, तो जब आपने अपने दिल में इस बात को यकीन कर लिया, मान लिया, तस्लीम कर लिया, आपको इत्मीनान हो गया कि हाँ जो बात ये कह रहा है ये सच है, ऐसा ही है, पैदाइशी बच्चे अल्लाह ही का नाम पुकारते हैं, उनका तो पुकार ही नहीं रहे, जिनको वो बड़ा होकर पूजा पाठ कर रहे हैं उनका तो पुकारते नहीं है, जिनके बारे में हम सिखा रहे थे इन बच्चों को। तो फिर उन औरतों को चाहिए कि छोड़ दें ऐसे मज़ाहिब को और आ जाएं इस्लाम में, और फिर उन बच्चों को भी प्रैक्टिकल मुस्लिम बनाने की कोशिश करें और ख़ुद भी प्रैक्टिकल मुस्लिमा बनने की कोशिश करें, और अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों यारों में, अपने सोशल सर्कल में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, और जहाँ पर भी, जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ सिर्फ यही बताएं कि भाई बच्चे तो अल्लाह का नाम पुकारते हैं, ये तो किसी और खुदा का नाम ही नहीं पुकारते। कौन से बच्चे? जो माँ के पेट से बन के बाहर आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो बोलना नहीं जानते, जो अपने माँ और बाप का भी नाम नहीं ले सकते, तो अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ने उनसे बुलवाया, और ये मारेकल है, ये मौजज़ा है, ये मारेकल ओपन और काबिल मुशाहिदा मौजज़ा है। और ये वो मौजज़ा है अल्लाह का जो अल्लाह के मुकाबले पर आकर कोई भी झूठा खुदा नहीं दिखा सकता, क्योंकि किसी और ने इन बच्चों को तैयार ही नहीं किया। दुनिया की हर औरत के पेट में जो बच्चा तैयार होता है वो अल्लाह तैयार कर रहा होता है। तो कौन बनाता है फिर सारे इंसान? सारे इंसान कौन बना रहा है? अल्लाह। सारे जानवर कौन बना रहा है? अल्लाह। सारे परिंदे कौन बना रहा है? अल्लाह। सारे दरख्त, पत्ते, सब्जियां, फल, फ्रूट, बारिश, बादल, आसमान, ज़मीन वगैरह कौन बना रहा है? अल्लाह। तो जब बनाने वाला एक है, बरसाने वाला एक है, उगाने वाला एक है, खिलाने वाला एक है, सांसें देने वाला एक है, तो फिर उसकी ज़मीन पर, उसी की ज़मीन पर, उसी के सामने अलग अलग नामों के खुदाओं को किस बात पे पुकारा जा रहा है, जबकि खुदा उसके सिवा कोई है ही नहीं, और ना कभी था और ना कभी होगा। तो तमाम औरतें, वो तमाम मुस्लिम औरतें भी जिन्हें ये बात पहुँचे वो गैर मुस्लिम औरतों तक पहुँचाएँ, और वो तमाम औरतें जो गैर मुस्लिम हैं वो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाएँ, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी भी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, और अपने बच्चों को भी इस्लाम के मुताबिक प्रैक्टिकल मुस्लिम बनाने की कोशिश करें। यही उनके लिए बेहतर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ उन्होंने कलमा पढ़ लेना है तो कोई क्या बेनिफिट बता देता हूँ। बेनिफिट ये है, सबसे पहला बेनिफिट कि सच्चे खुदा से ताल्लुक़ बनेगा, झूठे खुदाओं से निजात मिलेगी। सच्चे खुदा अल्लाह और उसके सच्चे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की वजह से जो झूठी रसूमात, झूठी ग़ुलामियाँ, झूठी रवायात और झूठी कहानियों पे ग़ुलाम बना के रखा हुआ है जहनी मज़हबी रूहानी पेशवाओं ने, इससे आज़ादी मिल जाएगी। इस्लाम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक बताए हैं, जिस तरह से जानवरों का ख्याल रखा, औरतों का ख्याल रखा, बच्चों का ख्याल रखा, दरख्तों का ख्याल रखा, पत्तों का ख्याल रखा और नेचुरल चीज़ों का ख्याल रखा, इस तरह ये हुकूक मिलेंगे प्रैक्टिकल मुसलमानों के आने के बाद। जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल मुस्लिम्स दुनिया में होंगे, जितने ज़्यादा वो प्रैक्टिकल तौर पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे, उतना ही मुआशरे में और दुनिया में अमन और सुकून कायम होना शुरू होगा। वरना दुनिया के तमाम सियासी लीडर भी मिलकर कोशिश कर लें, अगर वो अल्लाह और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक नहीं कानून नाफिज करेंगे और नहीं कोशिश करेंगे अमन की, तो कोई अमन और कोई सुकून दुनिया में नहीं आ सकता, चाहे दुनिया के अंदर क़यामत तक कोशिश कर लें सब मिलकर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में दिखा दिया था इस्टेब्लिश करके इस्लाम को प्रैक्टिकल तौर पर कि किस तरह मुआशरे में अमन और सुकून था। किसी औरत को कोई खौफ नहीं था कि उसका कोई रेप हो जाएगा, उसके साथ कोई बलात्कार कर देगा, उसके साथ कोई गलत कर देगा, कोई चोरी डकैती कर लेगा। नहीं, इस्लाम के कानून यानी कि अल्लाह के कानून, अल्लाह ने जो कानून सिखाए थे, बताए थे, वो नाफिज हुए हुए थे। ये होता है इस्लाम से। और बहरहाल ये तो इतनी बात है, ज़िंदगी गुजारने के बाद परमानेंट तौर पर सुकून की ज़िंदगी सिर्फ़ नेक मुसलमानों के लिए है। सिर्फ़ नेक मुसलमान कह रहा हूँ, तमाम मुसलमान नहीं कह रहा, क्योंकि बुरे मुसलमान भी होते हैं जो बग़ैर अल्लाह का कहना माने और बग़ैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगियाँ गुजार के मर जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं नेक मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जो ईमान लाए, जिन्होंने यकीन कर लिया हाँ जी अल्लाह खुदा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं,
फिर उसके बाद वो नेक अमल करते रहे, कोशिश करते रहे, जिसके पास वसाइल ज़राए थे, जो सिचुएशन थी उसमें वो कोशिश करता रहे। बड़ा आसान है दीन इस्लाम, अल्लाह ने बहुत आसान रखा है ये दीन। सो परमानेंट तौर पे हमेशा के लिए जब जन्नत मिलेगी तो सुकून है, गाड़ी, बंगला, घर, नौकर चाकर, रिहाइश, गोश्त, हर तरह की सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ तो मिल रहा है। दुनिया में क्या कर रहा है इंसान? आप जब घरों से निकलती हैं, जब बाज़ार में सब्जियां लेने जाती हैं, गोश्त खरीदने जाती हैं, महंगाई की वजह से रोना पड़ता है नहीं रोना पड़ता? कितनी महंगाई हो गई है, इतना महंगा ये हो गया है, क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या पिलाएंगे इन बच्चों को, कैसी कैसी अजियत, जहनी अजियत हो रही होती है, क्योंकि दुनिया में इंसानों ने कर दिया। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान रहे होते तो दुनिया में अमन और सुकून कायम हो चुका होता, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो आपने ये करना है कि आप जो नई नस्ल तैयार करें, आप उनको प्रैक्टिकल मुस्लिम बनाने के लिए बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल मुस्लिम इस दुनिया में होंगे और जितने ज़्यादा तादाद में होते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा तादाद में अमन और सुकून को वो फैलाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मुस्लिम्स होंगे। वो सिर्फ मुँह के फायर नहीं करेंगे कि बच्चों को ये सुना रहे हों कि शफ़क़त से पेश आना चाहिए लेकिन बच्चों को गालियाँ दे रहे हों, फिर वो ऐसे नहीं होंगे। तो आपने अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कुफ्र पे ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि इस्लाम के मुताबिक ईमान के साथ गुजारनी है। और इसलिए गुजारनी है ताकि आप अपनी मौत के बाद, जब आपकी मौत हो जाएगी, उसके बाद जो नई ज़िंदगी शुरू होनी है उसमें हमेशा के लिए कामयाब हो जाए अल्लाह के फ़ज़ल से। अगर आप ईमान पर इस ज़मीन से चली गई, और मैं जो आपको बता चुका, जो सबूत मैंने आपको बताया कि क्या हो चुका है, किस तरह चेक करना है, अगर आपने इन पर रिसर्च कर ली, देख लिया, अपने तौर पे चेक कर लें, अगर आपको यकीन नहीं मेरी बात पर, उसके बाद जब आपको यकीन हो जाएगा तो फिर कोई भी आपको झूठे खुदाओं की पूजा पे नहीं लगवा सकेगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। और मैंने जो बात की वो सबूत के साथ की, बता भी दिया, दिखा भी दिया। तो इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद क्या रह गया?